Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 1. This is our lesson number 3 from unit number 4. अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो अब आ जाए हम एसएलओ की तरफ। हमारा आज का एसएलओ है मैच अ ग्रुप ऑफ coins or notes to an equivalent group of different denomination। डिफरेंट डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास टू ग्रुप होंगे, टू ग्रुप्स ऑफ मनी। मनी मींस के उसमें करेंसी नोट्स भी होंगे और कॉइन्स भी होंगे। जो पहला ग्रुप है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होगी दूसरे ग्रुप के, बट उसकी जो डिनोमिनेशन है वो डिफरेंट होगी। उसमें कॉइन्स और करेंसी नोट दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट होंगे। तो इनसे रिलेटेड जो है ईसीसीई में हम लोगों ने कौन सी टर्म्स यूज की थी? फर्स्ट टाइम हमने इक्वल एंड डिनोमिनेशन की टर्म जो है वो ईसीसीई में डिस्कस की थी। अब आज एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टीचर्स जो हैं अपने सराउंडिंग से और एक्टिविटी डिफरेंट टाइप्स की परफॉर्म कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। देखें जरा, यह है 20 रुपीज का करेंसी नोट। करना क्या है? आस्क योर फ्रेंड डू यू हैव अ चेंज ऑफ ₹20। कैसे? अब देखें, ये 20 रुपीज है। आपका जो दोस्त है, किसी भी अपने साथ वाला जो आपके पार्टनर है नेक्स्ट टू योर चेयर बैठा हुआ है सीट के ऊपर, उससे पूछें, उससे कहें कि ये जो 20 रुपीज का एक नोट है उसकी वो चेंज उससे मिल सकती है। चेंज मींस के 2 10 रुपी कॉइन नोट्स, या नोट्स होंगे या कॉइन्स होंगे। सो इसको हम लोग इक्वल कर देंगे 2 नोट्स ऑफ ₹10। सो ये दोनों जो हैं, दो नोट जो हैं वो 10 रुपी के इक्वल होंगे 20 रुपी के। या ये एक्सचेंज कैसे करने? आपने 20 रुपी का नोट उसको दे देना है और उससे 10 रुपी के जो नोट्स हैं वो ले लेने हैं। इस तरह कॉइन्स भी हो सकते हैं, मींस के 20 कॉइन्स हो सकते हैं 1 रुपी के, या 4 कॉइन्स हो सकते हैं 1 रुपी के। तो आप इस तरह इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट अपनी बुक की तरफ। बुक में देखें 4.2 टॉपिक इक्वल एंड सेट ऑफ मनी। वी कैन इंटरचेंज मनी, मींस के एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास अगर 20 रुपी का नोट है तो वो मैं चेंज कर सकता हूं किसी से भी 2 नोट्स ऑफ 10 रुपी के साथ, या 4 कॉइन्स ऑफ 5 रुपी के साथ। इस तरह एक्सचेंज हो जाते हैं। और जैसा कि यहां पर है, आई हैव 2 10 रुपी नोट्स। अपनी बुक के ऊपर ऑब्जर्व करें, ये जो गर्ल है उसके हाथ में 2 करेंसी नोट्स ऑफ 10 रुपी हैं। जब ये एक्सचेंज करेगी इसके साथ 20 रुपी के साथ, दोनों की जो वैल्यू है वो 20 है। सो दे आर इक्वल, बट करेंसी नोट्स जो हैं वो डिफरेंट है। अमाउंट ऑफ मनी जो है उन दोनों के पास उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है। सिमिलरली कैन यू चेंज इट विद मी? डेफिनेटली। जिस तरह आपको अभी प्रीवियस एक्टिविटी में आपने देखा उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। इस तरह की आप डिफरेंट एक्टिविटीज अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। आपस में परफॉर्म कर लें, क्योंकि आपने मनी को एक्सचेंज करना है। और हम लोग जैसे ही मार्केट में जाते हैं तो वहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है मनी एक्सचेंज की। अब आ जाए नेक्स्ट, आपकी बुक के ऊपर ही है, इस एग्जांपल को देखें। 10 रुपी नोट्स इक्वल टू 100 रुपी नोट। अब यहां पर इस 100 रुपी का नोट है एक गिवन, और इसको हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसा कि
अगर 10 रुपी नोट हो तो वो भी, उसकी वैल्यू भी 100 होगी, इनकी भी 100 है। अब नेक्स्ट जो है इसको एक्सचेंज कर सकते हैं 5 नोट्स ऑफ ₹20, तो इसके साथ आ जाएगी 100। एंड देन अब कोइंस के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू भी 100 है। सिमिलरली 2 नोट्स ऑफ ₹50, इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, इनकी वैल्यू भी 100 है। सिमिलरली जो एग्जांपल 2 है इसको ऑब्जर्व करें, इसमें देखें कि जो 50 रुपीज कोइन जो नोट है इसको हम किस तरह एक्सचेंज कर सकते हैं डिफरेंट नोट्स के साथ और कोइंस के साथ। हर जो इस साइड पे आपके राइट साइड पे कॉलम नजर आ रहा है, जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं उन सब के अंदर जो नोट्स हैं या कोइंस हैं उनकी वैल्यू ₹50 है। या तो आपके पास 1 नोट ऑफ ₹50 हो जो कि इक्वल है इनके साथ, किसी ग्रुप के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसा कि 5 नोट्स ऑफ ₹10, और इस ग्रुप में जो है हर जो ग्रुप है उसकी वैल्यू जो है वो ₹50 है। सिमिलरली या ये इक्वल हो सकता है 2 नोट्स ऑफ ₹20 एंड 1 नोट ऑफ ₹10, सो इसकी वैल्यू भी 50 है। एंड देन 5 coins of ₹1, 1 coin of ₹5 and 2 notes of ₹20, तो इसके इक्वल भी है, इसकी वैल्यू भी 50 है। इस तरह कॉइन्स जो हैं 10 रुपी के उनकी वैल्यू भी 50 है। सिमिलरली 10 coins of ₹5, इनको काउंट करें तो इनकी वैल्यू भी 50 है। इस तरह आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट 4th वन की तरफ। अब जो ₹10 का नोट है उसको भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे? हर जो ग्रुप है राइट साइड पे उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास ₹10 बनती है। 2 coins ऑफ ₹10, इसकी वैल्यू भी ₹5, इसकी वैल्यू भी 10 बनती है। 5 coins ऑफ ₹2, इसकी वैल्यू भी 10 बनती है। एंड देन 10 coins ऑफ ₹1 एंड देन 1 coin ऑफ ₹10, इसकी वैल्यू भी 10 बनती है। सो इनको, इस नोट को किसी भी एक ग्रुप के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। तो अब आ जाएं ग्रुप वर्क की तरफ, ग्रुप टास्क की तरफ। टीचर जो हैं स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर लें और हर ग्रुप में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए, और उसके बाद यह टास्क शीट कंप्लीट करेगा हर ग्रुप। कैसे? देखें, ये एक ग्रुप है, ₹5 का कॉइन है। अब देखें किसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ। तो यहां पर वैल्यू राइट कर दें, मतलब ₹1 1 प्लस ₹1, सिमिलरली ₹1 5 टाइम्स आपने इनको ऐड कर दे तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है ₹5 कॉइन की इसके इक्वल आ जाती है। सिमिलरली जो सेकंड ग्रुप है उसमें देखें 2 जो कॉइन्स हैं वो ₹2 के हैं और 1 कॉइन जो है वो ₹1 का है, वो सारे मिलकर इक्वल हो जाते हैं ₹5 कॉइन के। सो वैल्यू क्या बनी? ₹2 प्लस ₹2 प्लस ₹1। इस तरह आप इसको, इस टास्क शीट को हर ग्रुप कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को शो करवा दे। अब आ जाए इंडिविजुअल टास्क की तरफ। हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली अपना काम यहां पर कंप्लीट करना है। यहां पर करना क्या है? चूज द बॉक्स विच हैव चेंज ऑफ ₹10। इनमें से दोनों ग्रुप्स में से चेक करें कि किस ग्रुप को हम ₹10 नोट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें, इस फर्स्ट ग्रुप में आपके पास 5 कॉइन्स हैं ₹2 के, 1 2 3 4 5। तो कितने?
5 टू द 10, तो हमारे पास ये 10 रुपए का 10 का जो है वो 10 रुपए के करेंसी नोट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। बट यहां पर इस ग्रुप में 5 कॉइन्स हैं ऑफ ₹1, सो इसकी वैल्यू 5 बनती है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट ग्रुप को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये ₹10 बनता है। इसको आप कंप्लीट करें, आइडेंटिफाई करें और इस टास्क शीट को अपने टीचर को सबमिट करवा दें। अब आ जाए रैपअप की तरफ। आज का हमने जो SLO था वो डिस्कस किया था। वी हैव लर्नड अबाउट इक्विवेलेंट सेट ऑफ मनी। मनी इंक्लूड्स 5, 10, 50 एंड 100 रुपी नोट्स। इनको हम लोगों ने एक्सचेंज किया था डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ये होम एक्टिविटी है, आपकी बुक के ऊपर है, इसे आपने कंप्लीट करना है। कैन यू मेक मोर सेट्स ऑफ मनी चेंज ऑफ ₹100 नोट, और उसमें कॉइन्स और करेंसी नोट यूज कर सकते हैं। आप मैक्सिमम कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, उतने ग्रुप्स आप 100 रुपीज के साथ एक्सचेंज कर लें। तो अब आ जाए एक्स्ट्रा वर्कशीट की तरफ। ये एक्स्ट्रा वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आपने करना क्या है, मैच द नोट्स विद इक्विवेलेंट डिनोमिनेशन। इसमें ये 10 रुपए का नोट है, इसको किसके साथ 10 वैल्यू कहां पे बनती है, इसके साथ बनती है। इसी तरह आप बाकी सब को मैच करें और इस टास्क शीट को अपनी टीचर को सबमिट करवा दें। अब आइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के SLO की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।